सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने एक ख़ास मकसद के तहत बनाया है और वो मकसद ये है कि मैं आप लोगों से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग लूं। इस बात के लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे वीडियोज़ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि जो बहुत प्रॉपर नहीं होती, उनमें कुछ कमी होती है, लेकिन थोड़ा सा वो ओवरलुक होने की वजह से कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक चली जाती है, जिसके लिए बाद में मुझे शर्मिंदगी उठानी इसलिए पड़ती है। हालांकि देखा जाए तो इसमें मेरी पूरी गलती नहीं है। होता क्या है कि जब मेरे पास कोई कहानी आती है, कोई स्क्रिप्ट आती है, तो कुछ इतने ऑथेंटिक सोर्सेज से आती है कि फिर मैं उस पर शक नहीं करता कि ये कहानी इसको वेरीफाई किया जाए। हालांकि मेरा एक तरीक़ा है, ये उसूल है मेरा, कि किसी भी कहानी को पेश करने से पहले मैं उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करता हूँ। लेकिन भाई इंसान हूँ, कभी कभी तो मुझसे भी चूक हो ही जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम का प्रेशर इतना होता है कि मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाता कि यह कहानी किस हद तक सही है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी किसी पोस्ट में आपने महसूस किया होगा कि कोई नाम मेरे जहन से नहीं होने की वजह से कुछ गलत निकल गया, या सॉन्ग का जो ईयर है या पिक्चर की रिलीज़ का जो ईयर है उसमें कुछ इधर उधर बात हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गीत किसी और ने बनाया और मैंने गलती से किसी और का नाम ले लिया, या किसी और प्रोड्यूसर की जगह मैंने किसी और प्रोड्यूसर का नाम ले लिया। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने देखा कि एक वीडियो था जिसमें मुझे नाम तो लेना था जे ओम प्रकाश का, लेकिन मैंने नाम ले लिया राज खोसला का। तो इस तरह की बातें मेरे साथ हो जाती हैं, जिसके लिए मैं आपसे सब क्षमा चाहता हूँ। और ऐसा ही एक वीडियो और था कि जिसमें शंकर जयकिशन, ये जो जोड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज जोड़ी थी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि जब भी कोई भी गीत हम दोनों बनाएंगे, ख़ास वो अलग अलग ढंग से बनाएं, लेकिन टाइटल में दोनों का नाम जाएगा। यानी कि अगर कोई गीत शंकर जी ने बनाया है तो भी शंकर जयकिशन जी का नाम जाएगा, और अगर जयकिशन जी ने बनाया है तो भी शंकर जयकिशन का नाम जाएगा। यानी कि गीत चाहे दो में से कोई भी बनाए, लेकिन टाइटल पे शंकर जयकिशन का ही जाएगा। इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग थे वो ये जानते थे कि शंकर जी ने कौन सा गीत बनाया है और जयकिशन जी ने कौन सा गीत बनाया है, लेकिन एक बार इन दोनों में आपस में ये विवाद खड़ा हो गया कि जब जयकिशन जी ने गीत के बारे में ये रिवील कर दिया कि ये गीत उन्होंने बनाया। अब एक पोस्ट मैंने डाला था कि जिसमें मैंने इस बात का ये किया था कि इस गीत में जयकिशन जी ने ये धुन बनाई थी, लेकिन बाद में फ़ौरन ही मुझे पता चला कि ये जो गीत था ये गीत शंकर जी ने बनाया था। वीडियो मैं देख चुका हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त जनाब असलम ख़ान साहब का, जो कि एक बहुत अच्छे अफसाना नवीस हैं और बहुत अच्छे वो रिसर्चर हैं। तो फ़िल्मों के ऊपर और अदब के ऊपर उनकी जो गिरफ्त है बहुत मज़बूत है, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी प्रॉपर होती है और इतनी जामे होती है कि फिर तो उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि जावेद भाई आपसे गलती हो गई, तो गीत शंकर ने बनाया था, आपने जयकिशन के नाम से कह दिया, मैंने कहा हाँ, अब ये तो गलती मुझसे हो गई। लेकिन अब मुश्किल ये है कि जो वीडियोज़ हमारे पब्लिश हो चुके होते हैं उसको एडिट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी एक ही सूरत होती है कि मैं उस पूरे वीडियो को डिलीट कर दूं। अब इतने सारे लोगों तक वो बात पहुंच चुकी होती है, फिर उसको डिलीट करना वो भी बेमकसद हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए, यानी कि आज के वीडियो के ज़रिए आप लोगों से इस बात के लिए मैं अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करता हूं कि मुझसे इस तरह की गलतियां छोटी मोटी सही लेकिन हो जाती हैं। और एक ही गुजारिश करूंगा कि जब कभी कुछ ऐसी गलती नज़र आए तो कमेंट में मेरी तस्हीह कर दीजिएगा। कम से कम कमेंट पढ़ने के बाद तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ, मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई है, और जो फैक्ट होगा वो भी लोगों की निगाहों के सामने आ जाएगा। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस मुआज़रत को आप लोग कबूल करेंगे और मुझे इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे जिस तरह से हमेशा आप लोगों ने अपनी मोहब्बतें दी हैं। तो इजाज़त, नमस्कार।